गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, नेचुरल एंड ट्रांसयूरेनिक। हाइड्रोजन टू यूरेनियम नेचुरल एलिमेंट्स है और आफ्टर यूरेनियम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एटम्स है तो उसका एग्जांपल्स देखें। मेटल्स, एलिमेंट ऑफ मेटल्स, उसके बाद नोबल गैसेस, फिर एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलेकुल्स भी होता है, जिसमें हम लोग देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इत्यादि। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन के आधार पर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स यानी सेमी मेटल्स में हमने क्लासिफिकेशन किया। इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, सोनोरस, मेटेलिक अपीयरेंस, मेटेलिक लस्चर, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कल हमने पॉइंट आउट किया। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक और एसिडिक रेडिकल जिसका हम लोग यूज करेंगे यहां, उसको देख लें। कुछ बेसिक रेडिकल में Na, K, Ag, इस सब की वैलेंसी है 1। इस सब की वैलेंसी 1। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम की वैलेंसी 2। बोरॉन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। कुछ ऐसा बेसिक रेडिकल है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे Fe, CO, Pb, इस सब कॉपर, इस सब की 2 वैलेंसी वालों को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। कॉपर, देखिए इसी के साथ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये बेसिक रेडिकल हमको याद रखना चाहिए। इसकी वैलेंसी सोडियम, पोटासियम, सिल्वर वैलेंसी 1, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम वैलेंसी 2। खास करके फिर बोरॉन, एल्युमिनियम, आयरन, फेरस और फेरिक होता है, फेरस एंड फेरिक। तो फेरस की वैलेंसी 2 और फेरिक की वैलेंसी 3। आयरन, कोबाल्ट, लिड, कॉपर, इस सब की वेरिएबल वैलेंसी है, लेकिन कॉपर, लेड, कोबाल्ट इसकी 2 वैलेंसी वाले को हम प्रेफर करते हैं। फिर कुछ निगेटिव रेडिकल जो हम लोग यूज करेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड,
ब्रोमाइड आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, AlO2 1, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड 2, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट 3। इस निगेटिव रेडिकल का हम लोग यूज करेंगे। तो ये निगेटिव रेडिकल हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। तो सबसे पहला हम इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। एयर में हम जनरली ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे यहां पर। अब यहां पर 3 कंडीशन में रिएक्शन होगा, एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग एंड ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। तो पहला केस देखते हैं, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। इसमें जो काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखिए, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो Na2O। फिर उसी तरह से पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो K2O। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो कैल्शियम CaO, है ना। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, इंटरचेंज कर दिए Na2O। फिर K की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो K2O। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो CaO। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं 4। तो यहां हम लोगों ने देखा कि रूम टेम्परेचर पर जो एक्टिव मेटल्स है वो रिएक्शन करता है। ऑन हीटिंग, हीट करने पर, ऑन हीटिंग, MgZnAl। तो 3 एलिमेंट्स लेते हैं, MgZnAl प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2। हीट का साइन है ये। फिर Mg की वैलेंसी 2, तो MgO, जिंक की वैलेंसी 2, ZnO, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, तो Al2O3, 2 MgO, 2 ZnO, 2 3 तो हमने देखा कि ऑन हीटिंग कुछ एलिमेंट कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग, और थर्ड पॉइंट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, लंबे समय तक हीट करने पर, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। इसमें
कॉपर आयरन, दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। कॉपर CuO, कॉपर की वैलेंसी हम 2 कंसीडर कर रहे हैं। Fe plus O2 FeO, Fe 2O3, Fe2O3। FeO जब बनता है तो FeO और Fe2O3 दोनों ऑलमोस्ट रहता है। अच्छा, फोर्थ है कि नोबल मेटल्स such as platinum, gold and silver do not react with air, एयर से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, मेटल रिएक्ट with air to form corresponding oxides. Certain metal, for example, sodium, potassium, calcium react with room temperature, while some metal react with oxygen on heating, and certain metals react with oxygen at प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, लंबे समय तक हीट करने पर। अब इसमें हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटेलिक oxides are generally basic in nature। क्यों बेसिक इन नेचर? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड react with water to form base। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर होता है, जो वाटर से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल Na2O, K2O, MgO, CaO। देखिए H2O, 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 H2O। सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा NaOH। अब पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 है, तो होगा इसका फॉर्मूला KOH। Mg की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 2 है, तो MgOH होल 2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो CaOH होल 2। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जो बेसिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है, इसकी वैलेंसी याद रखनी चाहिए। और ये वैलेंसी जब याद है तो इसको हम फॉर्मूला में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 2NaOH 2KOH। तो
मेटलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि वाटर से रिएक्ट कर यह बेस का फॉर्मेशन करता है। अब कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर भी होता है। Certain metallic oxides such as Al2O3, ZnO, etc. are एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों एम्फोटेरिक? ड्यू टू which reacts with acids as well as एसिड्स और बेस से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसका कंपाउंड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए Al2O3 रिएक्ट विथ HCl, Al2O3 reacts with NaOH, ZnO react with H2SO4, ZnO react with NaOH या KOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। KOH देखिए, दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हम एग्जांपल लें, अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो AlCl3 एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लोराइड की वैलेंसी 1 हमने यहां लिखा, देखिए क्लोराइड की वैलेंसी 1, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3। अब एक हमने लिखा है AlO2 की वैलेंसी 1, तो NaAlO2 प्लस H2O, यहां Zn है तो ZnSO4 प्लस H2O, K2ZnO2 जिंकेट है, जिंकेट की वैलेंसी 2 होती है, ZnO2। अब देखिए दोनों मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक इन नेचर है, एसिड से रिएक्ट करता है, फिर बेस से, एसिड से रिएक्ट करता है और फिर बेस से। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो 2Al है, 6,3H2, NaAl इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। 2Al है, 2Na है, 3 2 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। ZnSO4 ऑलरेडी बैलेंस है, K2ZnO2 अब ये बैलेंस है। तो 6 पॉइंट हम देखें कि सर्टेन मेटल ऑक्साइड सच एज aluminum oxide, zinc oxides are amphoteric in nature due to which reacts with acids as well as bases. So reaction of metal
विथ एयर में हमने 6 पॉइंट्स कंसीडर किया। रिएक्शन ऑफ मेटल एट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लिखा हमने। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एट ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम रखा, जिंक, एल्युमिनियम। फिर सर्टेन मेटल्स है जो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पर रिएक्शन करता है, उसमें हमने आयरन, कॉपर लिखा। कुछ मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। फिर हमने 5th पॉइंट देखा कि मैक्सिमम मेटल्स जो है बेसिक इन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है बेसिक इन नेचर होता है, जो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो बेसिक इन नेचर होता है। उसमें सर्टेन अल्कलाइन होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। फिर हमने देखा कि सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, क्योंकि यह वाटर से रिएक्ट करके एसिड एंड बेस का निर्माण करता है। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। Reaction of metals with water. Reaction of metals with water. अब यहां पर कि हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं मेटल्स को। कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम बॉइल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। और कुछ मेटल्स जो है जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है। वाटर है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, बॉइल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा और स्टीम से रिएक्शन करेगा। उसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो तीनों को हम लोग देखते हैं। रिएक्शन with cold water. NaKC plus H2 हाइड्रोक्साइड बनेगा। हम कह रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी बने NaOH plus H2, KOH plus H2, CaOH whole 2 plus H2। यानी सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटासियम रिएक्ट करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसको बैलेंस कर दिया जाए तो 2NaOH 2Na, अब 2 4 तो रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब
reaction with boiling water, boiling water से रिएक्शन Mg plus H2O MgOH whole 2 plus H2 MgOH whole 2 plus H2 बॉइल्ड वाटर से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम से रिएक्शन करता है Zn plus H2O Al plus H2O Fe plus H2O। इसमें ऑक्साइड्स बनेगा ZnO plus H2 Al2O3 plus H2 Fe 3O4 plus H2। ये Fe3O4 जो है वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड है। Fe3O4 में FeO भी है। Fe3O4 consists FeO as well as Fe2O3 also। फर्स्ट इक्वेशन तो बैलेंस है 2 3 4। तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन विथ मेटल्स विथ वाटर, 3 कंडीशंस: रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शन विथ बॉइलिंग वाटर, रिएक्शन विथ स्टीम। हम लोग अब देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड से कौन कौन रिएक्ट करता है। Reaction with dilute acids, डाइल्यूट एसिड से मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। मेटल dilute acid metal salt plus हाइड्रोजन गैस। जो एक्टिव मेटल्स है देखिए, हम एसिड में HCl, HNO3, H2SO4 ये सब लेते हैं और उसी का वेरिएशंस करते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ। NaKMg, NaKMg, Zn, Fe, Al, NaKMg, Zn, Ca,
देखिए यहां हमने 10 एग्जांपल्स लिया है। Na लिया HCl के साथ, देखिए H2SO4, MgHCl, ZnHCl, H2SO4, FeSCl, H2SO4, H2SO4, HCl, H2SO4। सोडियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट। तो डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एसिड्स हमने यहां लिया। अब देखिए इस सब पॉजिटिव रेडिकल की वैलेंसी हम यहां लिखे हैं और यहां 2 निगेटिव रेडिकल क्लोराइड एंड सल्फेट ले रहे हैं। क्लोराइड की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है। इसी के आधार पर हम मेटल सॉल्ट लिखेंगे NaCl, K2SO4, बस वैलेंसी हम इंटरचेंज कर रहे हैं। MgCl2, ZnCl2, ZnSO4, Al2SO4 whole 3, CaSO4, BaCl2, FeCl2, Al2SO4 whole 3, CaSO4, BaCl2, FeSO4। अब देखिए सब में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस सब में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सब में हाइड्रोजन गैस। हम कुछ किए नहीं, सिर्फ वैलेंसी को इंटरचेंज करके उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट लिख दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बनेगा, NaCl। NaCl, K2SO4, MgCl2, ZnCl2, ZnSO4, FeCl2, CaSO4, BaCl2, BaSO4। तो देखा कि बहुत सिंपल है, किसी मेटल का हम किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे, हमको बेसिक एसिडिक रेडिकल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर 2 चीजें देखने की है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर रेज होता है कि कॉपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं है। दूसरी बात कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, सिर्फ 2 मेटल्स वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अदर मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को
वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को हमको लिखना है। हाइड्रोजन gas is not evolved when a metal reacts with very dilute acid, very dilute कौन एसिड? नाइट्रिक एसिड। यानी हाइड्रोजन गैस नॉट रिएक्ट विथ dilute nitric acid because HNO3 is a strong oxidizing agent which oxidizes hydrogen into water and itself convert into oxides of nitrogen. Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with very dilute nitric acid. That is a strong oxidizing agent. A strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen H2 to H2O and itself reduces oxides of nitrogen such as N2O, NO, N2O, NO, NO2। यानी हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को वाटर में और ऑक्साइड्स ऑफ खुद रिड्यूस हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। अब देखिए, लेकिन दो ऐसा मेटल है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट nitric acid to form hydrogen gas. Hydrogen gas. और नोबल मेटल्स तो रिएक्ट करता ही नहीं है। नोबल मेटल्स एक्वा रेजिया से रिएक्ट करता है। तो noble metals react with aqua regia, royal water, 3 part HCl and 1 part HNO3. Aqua regia. Royal water. A mixture of 3 parts of HCl
and 1 part of HNO3। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट इसमें HNO3 रहता है। अब हम लोग 2 छोटा छोटा रिएक्शन इसका देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। 2 बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये देख के हम कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और नॉन मेटल्स रिएक्शंस ये सब पढ़ेंगे। Reaction of metal with chlorine बहुत सिंपल है। जो एक्टिव मेटल्स है, खास करके एक्टिव मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके उसका करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनाएगा। बहुत सिंपल है। NaKMgCa BaAl देखिए, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, AlCl3। तो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स बनाता है मेटल, क्लोरीन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, हाइड्रोजन के साथ इसमें भी बहुत सिंपल है। एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ metals with hydrogen. Reaction of metals with hydrogen. एक्टिव मेटल यहां भी एक्टिव मेटल्स NaKMgCa फिर वही चीज NaH KH MgH2 CaH2 BaH2 AlH3 तो मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोगों ने आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में मेटल्स में रिएक्शन विथ एयर पढ़ा। रिएक्शन
एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। फिर देखा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, कोल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर, स्टीम। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ जो एक्टिव मेटल्स है वो रिएक्ट करके डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। क्यों? क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2 को H2O में कन्वर्ट करता है और खुद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कि मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, बहुत सिंपल है, मेटल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेगा। और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्लास में हमको लोग एक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स